नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 1 से 11 तक के अंकों के विभाज्यता के नियम को देखा। आज हम देखेंगे 12 से तो 20 तक के अंकों के विभाज्यता के नियम, और साथ ही हम 7, 11 और 13 का एक विभाज्यता का शॉर्टकट नियम होता है, उसको अंतिम में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 की विभाज्यता को समझिएगा। 12 की विभाज्यता में इसके जो गुणनखंड होंगे जो सअभाज्य हो यानी को प्राइम हो, वो कौन से होते हैं? वो होगा 3 और 4 होता है। तो याद रखिएगा। तो 12 की विभाज्यता का नियम यही से बन के आता है कि यदि आपका 3 और 4 दोनों से अगर विभाजित हो जाए जो संख्या, वो क्या हो जाएगी? 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 189,408 अगर मैं ले लेता हूं, तो आप देखिएगा इसमें दोनों विभाज्यताओं को चेक करते हैं। जैसे कि 3 की विभाज्यता बोलती है कि सभी अंकों को जोड़ दिया जाए, यदि उसमें 3 का भाग चल जाए तो क्या हो जाएगी? वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इनको जोड़िए, 1 और 8 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22 और 22 और ये 8 हो जाएंगे, 22 8 30। तो सम हमारा कितना आ चुका है? 30 आ चुका है। तो 30 में 3 का भाग चल जाएगा, तो ये 3 से विभाजित हो गई। अब 4 की विभाज्यता के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट के 2 अंकों को देखते हैं, और उसमें यदि 4 का भाग चल जाए तो 4 से विभाजित कहलाएगा। तो यहाँ 8 है, तो ये 4 से विभाजित भी हो जाएगा। 13 की विभाज्यता को भी देख लेते हैं। 13 की विभाज्यता में क्या होगा समझिएगा। बेसिक कंसेप्ट ऐसा होगा कि जैसे इसमें 4 प्रोसेस होगी। सबसे पहले यूनिट डिजिट को अलग करेंगे, सेकंड प्रोसेस होगी जो यूनिट यानी अंतिम अंक को अलग करेंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे? 4 का गुना करेंगे, जो अलग किया था। 4 का गुना कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसे जोड़ देंगे जो बचा हुआ पोर्शन था, और फिर यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगी। और यदि जब भी आपका 13 का भाग चल जाएगा तो ये 13 से विभाजित कहलाएगी। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं 169, ठीक? क्या इसमें 13 का भाग जाता है या नहीं जाता है, चेक करता है। तो सबसे पहले लास्ट अंक क्या है? 9 है। 9 में 4 का गुना करिए, 9 चौक 36 हो गया। फिर इसे क्या करेंगे? इसके अलावा जो अंक थे उसमें जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, और ये हो जाएगा 52। क्या 52 में 13 का भाग जाता है? जाता है। या तो इसी के अलावा एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं 5954, ठीक? इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या इसमें 13 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो देखिएगा, जो लास्ट के अंक है उसमें 4 का गुना करिए, 4 चौक 16, ये इधर में जोड़ दीजिए, जोड़िएगा, ये हो जाएगा 11 का 1, हासिल का 1, ये हो जाएगा, ये भी 11 का 1, हासिल का 1, और ये 6। इसके बाद यूनिट डिजिट, ये इसमें 13 का भाग न देखे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के अंक में 4 का गुना किया तो 4 आ गया, जोड़िए, क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 5 और ये 6। तो क्या 65 में 13 का भाग जाता है? आराम से जाता है। तो ये इस संख्या में भी 13 का भाग चले जाएगा। 14 की विभाज्यता को देखिएगा। 14 की विभाज्यता में भी इसके भी को प्राइम देखेंगे। को प्राइम क्या होंगे? जो आपस में क्या होंगे? अभाज्य हो। जैसे इसके को प्राइम होंगे 3 और 7। तो याद रखिएगा, 3 और 7 जो है, यदि जिस भी संख्या में 3 और 7 दोनों से जो संख्या अगर विभाजित हो जाए तो ये 14 से भी विभाजित कहलाएगी। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल दूं तो 1288 आपको अगर दिया गया हो, क्या इसमें 14 का भाग जाता है नहीं जाता? चेक करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले बेसिक टेक्निक, यूनिट, क्या 2 का भाग जाएगा? क्या यूनिट डिजिट देख के 2 का भाग चल जाएगा। अच्छा, 7 का भाग जाएगा क्या? इसके लिए आप वही टेक्निक लगाओगे जिसमें क्या होगा? 3 का गुना यानी 2 का गुना करोगे लास्ट के अंक में, और फिर घटा दोगे। तो इसमें गुना करिए, 8 में कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 16 को घटा दीजिए, जो बचे हुए अंक है, तो ये 2, ये 1, ये 1। फिर यही प्रोसेस चलने दीजिए, 2 का गुना करिए और घटाइएगा, 2 लास्ट के अंक में 4 आ जाएगा, 4 घटाएंगे 11 में से तो 7 आ गया। तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी। तो जब इन दोनों से विभाजित है तो 14 से भी ये संख्या विभाजित कहलाएगी।
अब 15 की विभाज्यता को देखिएगा। 15 के विभाजित होने के लिए 3 और 5 दोनों से विभाजित होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। 3, 6, 9, 4, 5, ठीक, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये 15 से विभाजित है या नहीं है उसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले 5 की विभाज्यता चेक कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है। यूनिट डिजिट देखिएगा, 0 या 5 है, क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपसे 5 से विभाजित हो जाएगा। अब 3 की विभाज्यता देखिए। 3 की विभाज्यता में क्या होता है, सभी का सम कर देंगे। सम करने पे यदि 3 का भाग चल जाए तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझिएगा। 3 की विभाज्यता में एक थोड़ा शॉर्टकट का भी यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, 3 के जो गुणज होते हैं, 3 के गुणज क्या होता है, 3 होता है, 6 होता है और 9 होता है। जैसे एक अंक में देखा जाए तो जहाँ पे भी आपको 3, 6, 9 दिखाई देगा तो उसे क्या कर देंगे, हम काट देंगे और उसके अलावा जो बचा उसी को जोड़िएगा। या 3 दिखाए, 6 दिखाए, 9 दिखाए, इसे काट दीजिए, इन दो को जोड़िए, 4 और 5 कितना हो गया, 9। क्या 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जब दोनों से विभाजित तो ये पूरी संख्या भी 15 से विभाजित हो जाएगी। चीज़ों को दोबारा समझिएगा। 15 की विभाज्यता के लिए 3 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। यूनिट डिजिट हमारा 5 होने के कारण ये 5 से विभाजित हो गया। अब 3 की विभाज्यता के लिए क्या होता है, सभी को जोड़ना होता है। तो या तो जोड़ दीजिए, या तो इसका भी एक शॉर्टकट होता है कि इसमें क्या होता है, 3 के जो गुणज होते हैं एक अंक वाले, 3, 6 और 9, तो इन अंकों को हम सीधा क्रॉस कर देंगे और जो भी हमें बचा हुआ है उन्हीं को जोड़ दीजिए और आपका 3 से विभाज्यता का नियम वहाँ फॉलो हो जाएगा। अब 16 की विभाज्यता को देख लेते हैं। 16 की विभाज्यता क्या होता है, जब भी आपको कोई संख्या दी है और उस संख्या के जो लास्ट के जो 4 अंक होंगे, लास्ट के क्या होंगे, 4 अंक होंगे, यदि उन लास्ट के 4 अंकों में 16 का भाग चल जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। ये चीज़ों को समझिए क्यों आया। जैसे हमने देखा था 2 केस में, 2 जब था तो क्या होता था, इकाई के अंक को देखते थे, यूनिट डिजिट को देखते थे। जब 2 की पावर 2 मतलब 4 थे तो उसमें क्या होता था, 2 अंकों को देखते थे। 2 की पावर 3 मतलब 8, उसमें कितने, 3 अंकों को देखा। और 2 की पावर 4 यानी 16, तो 16 में हमको कितने, 4 अंकों को देखना होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी 4 अंकों को देखेंगे और उसमें 16 का भाग चल जाए तो 16 से वो संख्या विभाजित कहलाएगी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि 5, 7, 6 ऐसा कुछ दिया हुआ है। इस संख्या में यदि 16 का भाग जाता है या नहीं जाता है चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, लास्ट के 4 अंकों को देखेंगे। तो 4 अंक क्या है, 45, 76। क्या इसमें 16 का भाग जाता है या नहीं जाता, चेक करिए। 16 कम से 16, 32 हो गया। 32 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, ये हो गया 3, ये 1। अब इसके बाद 1 अंक नीचे आ जाएगा, 1 अंक आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 है। फिर 16 का हम भाग देंगे, तो इसी के बाद 16 का टेबल स्टार्ट करेंगे। 16 16 8 से कितना हो जाएगा, 128 आ जाएगा। घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 और ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। 16 6 से कितना हो जाएगा, 16 6 96 हो जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा, तो मतलब ये इस संख्या में भी पूर्ण रूप से भाग चल जाएगा। लास्ट के हमको कितने अंक देखना है, 4 अंकों को इसमें देखना होता है। अब 17 की विभाज्यता को भी देख लेते हैं। 17 की विभाज्यता में आपको क्या करना होगा वो समझिएगा। इसमें भी वही 4 प्रोसेस होगी। लास्ट अंक को अलग करना है, उसमें क्या करना होगा, 5 का गुना करना पड़ेगा। किसका, 5 का गुना करना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। 5 का गुना करके घटा देना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं जो भी। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1513। चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले लास्ट के अंक को हटाएंगे, हटाने के बाद में क्या हो जाएगा, उसमें किसका गुना करेंगे, 5 का, और फिर घटा देंगे। तो या तो डायरेक्टली इसी के नीचे नीचे लिखते चलिए जैसे देखते हैं। 3 का गुना 5 से करेंगे, कितना होगा, 15। 15 को घटा दीजिएगा, जो बचा हुआ पोर्शन है। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 3 1। फिर इसी के बाद में क्या हो गया, ये लास्ट के अंक है उसको हटा दीजिए और उसमें 5 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30।
ठीक। अब बचा हुआ पोर्शन क्या है 13, तो 13 में से 30 घटाइए, कितना बचा माइनस के 17। क्या माइनस के 17 में भी 17 का भाग जाता है, तो इसमें भी 17 का भाग जाएगा। अठारह की विभाजिता को अब इसी के बाद देख लेते हैं। 18 की विभाजिता में इसके भी दो को प्राइम होंगे, 2 और 9। तो जिस भी संख्या में इन दोनों का भाग छिल जाए, जैसे कि 2 का और 9 का, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 18 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए ले लो 4 1 2 8 8 4, ठीक। तो क्या इसमें 18 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इसे चेक करिएगा। सबसे पहले आप यूनिट डिजिट देखोगे, तो यूनिट डिजिट में क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजिता के लिए क्या करेंगे, सभी को अंकों को जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद में यदि जो प्राप्त हुआ है वो अगर 9 से विभाजित हो गया तो 9 से विभाजित कहलाएगा। जोड़िएगा 5 और 1 या 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 8 हो जाएंगे कितने 23 हो जाएंगे, 23 और 4 हो जाएंगे 27। तो आपका जो सम है वो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27 में 9 का भाग जाता है, तो इस पूरे संख्या में भी 9 का भाग, यानी कि 9 और 2 दोनों विभाजित हो गए तो 18 का भाग जाएगा। अब 19 की विभाजिता को देख लेते हैं। 19 की विभाजिता में भी 4 प्रोसेस होगी। लास्ट अंक को हटाएंगे, हटा के 2 का गुना करेंगे और फिर जोड़ना होता है, गुना 2 का करेंगे और फिर जोड़ा जाएगा। जैसे यदि आपको कोई ऐसी संख्या दी हो 8721, तो क्या करोगे लास्ट अंक को हटा दो, उसमें 2 का गुना करोगे, 1 में 2 का गुना किया 2 आ गया और फिर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 7 8। फिर लास्ट अंक को हटाया, उसमें 2 का गुना किया तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, और फिर इसको अलावा जो संख्या बची है उसमें जोड़ दीजिए। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा 15 के 5, हासिल का 1 और ये हो जाएगा 9। तो 95 में 9 का भाग जाता है, ठीक है, या 19 का भाग जाता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 19 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, चीजों को समझिएगा। लास्ट अंक में क्या है 2 का गुना करना और फिर जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें उसको जोड़ देना है। वही लास्ट अंक में 2 का गुना किया, जोड़ दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी आगे प्रोसेस कर सकते थे। जैसे 5 में 2 का गुना किया कितना होगा 10, जोड़ दिया कितना आ गया 19। ठीक, इसी के बाद 20 की विभाजिता को देखते हैं। 20 की विभाजिता में क्या होगा, जो आपकी यूनिट डिजिट होगा, जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए 0, और जो दहाई वाला डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए 0 2 4 6 या 8 हो। ठीक, जैसे कि 21948 क्या इसमें 20 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, चेक करिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0, और जो दहाई वाला डिजिट है वो 0 2 4 6 8 में से हो, तो 8 है, तो ये 20 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने बोला था 7 11 और 13 का एक हम शॉर्टकट नियम देखेंगे। तो इस नियम को हम 2 क्वेश्चनों के थ्रू देखेंगे। जैसे एक है 57,915 और एक क्वेश्चन है 41693652। ठीक, इन दोनों क्वेश्चनों के थ्रू इस नियम को देखेंगे कि जिससे हम क्या होगा 7 11 और 13 के तीनों नियमों को कंबाइन में देख लेंगे कि इसमें से किसका भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा हम 3-3 अंकों की जोड़ी बनाते हैं। यहाँ 3 लास्ट से 3 अंक जोड़ी बना दी, यहाँ नहीं बचे तो 2 अंक की ही जोड़ी बन गई, तो एक 0 लगा के 3 अंक की जोड़ी बना दी। तो ये जोड़ी बनाने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसमें से अल्टरनेट जोड़ी यानी कि इनको घटा देंगे। तो घटाने पे क्या हो जाएगा 915 में से सीधा 57 को घटाइए, कितना बच गया 15 में से 7 घटाया बचेगा 8, फिर 11 में से 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा, ये घटाने पे 5 बचेगा और ये 8 आ जाएगा। क्या इस संख्या में इनमें से किसका भाग जाता है वो चेक कर लीजिए, बस डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। क्या इसमें 7 का भाग जाता है क्या, 7 की विभाजिता के लिए हम क्या करते हैं, हम
लास्ट के अंक को क्या करते हैं, दुगुना करते हैं और उसको उसमें से घटा देते हैं। तो 8 का दुगुना 16 हो जाएगा, घटाइएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 में से 6 घटा दिया 9 आ जाएगा और ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी के बाद और देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो क्या घटाने पे आ रहा है, क्या 69 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 7 से विभाजित नहीं है। 11 की विभाजिता के लिए क्या होता है, अल्टरनेटिव अंक, यानी कि इनको जोड़ दिया और फिर इसमें से घटा देंगे। तो 8 और 8 16, तो 16 में से 5 घटा दिए, कितना बचा, 11 बचा। तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। 13 की विभाजिता के लिए आप क्या करोगे, 13 की विभाजिता के लिए आप 4 का गुना करते हो, जैसे कि लास्ट के अंक में 4 का आप गुना करते हो। क्या करोगे, 13 की विभाजिता देखिएगा, लास्ट के अंक में आप 4 का गुना करोगे और जोड़ देते हो। तो 8 में 4 का गुना किया, 8 चौक 32, और फिर जोड़ेंगे इस कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11। तो 117 में 13 का भाग जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या, लेकिन 11 और 13 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें चीज़ों को यहाँ समझना है कि क्या करना होता है, 3-3 की पेयर बनानी होगी, उसके बाद में घटा देंगे। तो इसमें से ये दूसरी पेयर को घटा दिया, तो घटाने पे जो मिला है, यदि उसमें 7 का भाग चल जाए, 11 का भाग चल जाए या 13 का भाग चल जाए, तो उस पूरी संख्या में भी 7, 11 और 13 का भाग जा सकता है। अब इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको 3 पेयर मिल गई, जबकि यहाँ 2 पेयर थी तो आपने घटा दिया था, लेकिन 3 पेयर में आप क्या करोगे, 3 पेयर में जो ये फर्स्ट और थर्ड पेयर है इनको जोड़ देंगे, और यहाँ पे और एक पेयर होती तो इनको जोड़ देते हैं, सेकंड और फोर्थ पेयर को। ठीक, तो इन 2 को जोड़िए और जोड़ने के बाद में इसमें से घटा देंगे। तो 652 प्लस 41 जोड़िए 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी में से इसी 369 या 693 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या में 7 का, 11 का और 13 का यानी कि भाग जाएगा। ठीक, क्योंकि 0 में 7 का भाग जाता है, 11 का भी जाता है और 13 का भी भाग जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये ट्रिकें सीखी कि 7, 13 और 11 जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3-3 के पेयर बनाओगे, फिर घटा दोगे, घटाने पे जो मिला है यदि उसमें 7, 11 और 13 का भाग जाता है तो कर दोगे विभाजिता के, ये नियम हो जाएगा। और साथ ही अगर 3 पेयर आ गए, 3-3 की अगर 3 पेयर आ गई तो अल्टरनेट जो पेयर, जैसे फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देंगे, सेकंड और फोर्थ को जोड़ेंगे और फिर आपस में इनको घटा दिया जाएगा। फिर उसमें चेक किया जाएगा कि 7 से 11 और 13 से किससे उसमें भाग जाता है। तो इसी के अलावा हमको 3 क्वेश्चन आज होमवर्क में होंगे, जिसमें होगा फर्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 8, 6, 8, 8, सेकंड क्वेश्चन 6, 5, 4, 9, 4 और थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा 1, 2, 9, 6, 7, 8, 1, 2। इन तीनों क्वेश्चनों में हमें चेक करना है 7, 11 और 13 इन तीनों से क्या ये विभाजित है या नहीं है। इन तीनों की विभाजिताओं को चेक करना है या डिविजिबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट कुछ चीज़ों के साथ।